मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? ये भगवान सूर्य का बहुत बड़ा पूजा करने का दिन होता है। प्यारे दर्शकों, एक साल में सूर्य मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों में एक चक्कर पूरा कर लेता है और इस प्रकार से एक साल में 12 संक्रांतियाँ मनाई जाती हैं। प्यारे दर्शकों, मकर संक्रांति ऋतु परिवर्तन का संकेत भी है। इन दिनों हेमंत ऋतु खत्म हो जाती है और शिशिर ऋतु शुरू हो जाती है। प्यारे दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान, दान पुण्य और सूर्य पूजा की परंपरा है। भगवान सूर्य का आभार जताने के लिए मकर संक्रांति मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन सूर्य की वजह से ही पूरी सृष्टि का संचालन होता है और सूर्य पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। प्यारे दर्शकों, भगवान सूर्य का आभार जताने के लिए मकर संक्रांति मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन जो सूर्य भगवान है उसकी पूजा करके सृष्टि के अच्छे संचालन के बारे में लोग पूजा करते हैं। प्यारे दर्शकों, इस दिन तिल गुड़ खाने की और दान करने की परंपरा है। तिल गुड़ की तासीर गर्म होती है और ठंडक के दिनों में इसके सेवन से शरीर को गर्मी मिलती है। इस वजह से मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाने की परंपरा है। प्यारे दर्शकों, इस दिन से उत्तरायण से सूर्य रेखा की उत्तरी कर्क की रेखा की ओर आना शुरू कर देता है और उत्तरायण के दिन के बाद बड़े दिन होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। प्यारे दर्शकों, इस पर्व पर कहीं कहीं पतंग उड़ाई जाती है और कहीं तिल गुड़ खाए जाते हैं, कहीं खिचड़ी खाई जाती है। ये पर्व अलग अलग परंपराओं के अनुसार पूरे देश भर में मनाया जाता है। किसानों के लिए मकर संक्रांति का बहुत महत्व है, क्योंकि इस समय पर फसलें आधी पक जाती हैं और आधी फसलें देख करके किसानों के चेहरे खिल उठते हैं और वो इस दिन दान पुण्य करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। प्यारे दर्शकों, आगे आपको बताएंगे। प्यारे दर्शकों, इस दिन तिल और गुड़ क्यों खाया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तिल जो है वो तिल प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ई और विटामिन बी, ओमेगा 6 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। प्यारे दर्शकों, तिल का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह गर्म प्रकृति का होता है और इस दिन तिल गुड़ खाने से मनुष्य के शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और यह विशेष प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्यारे दर्शकों, अगर इस दिन हम गुड़ किस लिए खाते हैं, क्योंकि गुड़ खाने से गुड़ की प्रकृति भी गर्म होती है और हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्यारे दर्शकों, गुड़ भी बहुत पौष्टिक होता है, क्योंकि यह भी सर्दी के मौसम में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। गुड़ के अंदर भी बहुत कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, पोटासियम, कैल्शियम और फास्फोरस आदि होते हैं। अगर हम गुड़ खाते हैं तो गुड़ खाने से हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ता है, यानी खून की कमी पूरी हो जाती है और जो हमारे शरीर के अंदर डिटॉक्स होते हैं, यानी जो गंदे दांत होते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है और यह पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। प्यारे दर्शकों, इस दिन गुड़ और तिल का खाने में प्रयोग भी महत्वपूर्ण है और इसी दिन इसके दान करने में भी बहुत महत्व है। प्यारे दर्शकों, अब आपको आगे बताएंगे कि जो ये मकर संक्रांति है ये 14 जनवरी को क्यों मनाई जाती है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। प्यारे दर्शकों, सन 1832 में जो मकर संक्रांति है वो 13 जनवरी को मनाई जाती थी। प्यारे दर्शकों, उस समय से 13 जनवरी से मकर संक्रांति का आयोजन किया जाता था। क्यों? ये लगभग 70-71 वर्षों में जो बदलाव आता है वो सूर्य की गति के कारण आता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब ही मकर संक्रांति मनाई जाती है और 70-71 वर्षों के बाद जब 1832 में 13 जनवरी को थी, तो उसके बाद यह 13 जनवरी की बजाय 70-71 वर्षों के बाद लगभग 1902 में मकर संक्रांति 14 जनवरी से मनाने की परंपरा चालू हुई। प्यारे दर्शकों, क्योंकि मकर संक्रांति
का महत्व तभी है जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है। और आने वाले समय में आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस बार भी सूर्यदेव मकर संक्रांति में 3:39 पर प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को। इसलिए आने वाले 2045 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। प्यारे दर्शकों, हर 70-71 वर्ष में मकर संक्रांति का एक दिन आगे बढ़ जाता है। यह इतिहास मकर संक्रांति का था और आपको बताएंगे कि इस बार जो महासंयोग है वो मकर संक्रांति के ऊपर बन रहा है, क्योंकि मकर संक्रांति भी उसी दिन है और एकादशी तिथि भी उसी दिन है। यह संयोग 2004 में बना था, उसके बाद अब 2026 में बना है। तो इस महासंयोग का आपको दान करने का, पुण्य करने का दुगना फल मिलेगा। अगर आपकी सामर्थ्य है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें और मकर संक्रांति को अच्छे ढंग से मनाएं। प्यारे दर्शकों, आप सभी ने हमारे इस वीडियो को देखा। अगर पसंद आई है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और एक बार पुनः आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।